प्यारे बच्चों, आज ब्रह्मास्त्र सीरीज का 4th वीडियो है। ठीक है, तो हम सब देखेंगे कि आज इस वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के जो चैप्टर हैं उसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2026 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कैसे सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। साथ ही हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के जो कुछ कंसेप्ट हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो पहले कुछ कंसेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम द्विघात समीकरण के फॉर्मेट की। ठीक है, तो हमारा पहला अभी का जो है वो है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट। तो जो द्विघात समीकरण है उसका जो फॉर्मेट है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, ये फॉर्मेट है किसका? द्विघात समीकरण का। चलिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट देख लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है? 0। आइए, उसके बाद हम देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है इसमें द्विघात समीकरण में का जो मूल है, मूल मतलब x का जो मान होता है वो कैसे निकाला जाता है। द्विघात समीकरण में x के मान निकालने के लिए 3 नियम है मुख्य रूप से आपके क्लास में। ठीक है, एक नियम है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 रूल्स है। पहले विधि का क्या नाम है? द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की जो विधि है उसका नाम है गुणनखंड विधि। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा जो विधि है उसका नाम है द्विघात सूत्र विधि। द्विघात सूत्र विधि। ठीक है, और जो तीसरा नंबर का विधि है ना उसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। क्या नाम है? पूर्ण वर्ग विधि। तो हम थोड़ा सा देखेंगे द्विघात सूत्र विधि अभी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में द्विघात सूत्र विधि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्लास में क्या देखना है हमको? द्विघात सूत्र विधि कैसे यूज किया जाता है। द्विघात सूत्र विधि में सबसे पहले विविक्तर या विवेचक निकाला जाता है। ठीक है, या तो विवेचक कहिए और नहीं तो विवेक्तर कहिए। इंग्लिश में डी से डिनोटेड किया जाता है। किससे? डी से। इसको निकालने का पहला फार्मूला है, ये एक तरह का सूत्र है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं? विवेचक या विवेक्तर। तो हम विवेचक लिखे हैं, इसका विवेक्तर भी इसी का नाम है, डी से डिनोटेड करते हैं। फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी यहाँ पे द्विघात जो समीकरण है यहाँ x के बगल आगे में जो है वो b कहलाता है। ठीक है, और a जो है x स्क्वायर के आगे वाला होता है और c जो होता है वो यहाँ है। ठीक है, आप यहाँ द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं कि कौन a है, कौन b है और कौन क्या है? c है। अब आते हैं x निकालने का क्या फार्मूला है? x मतलब मूल। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, इसके जो 2 मूल हैं, इसके मूल की संख्या कितनी होती है द्विघात समीकरण में? 2। एक मूल अल्फा कहलाता है, दूसरा बीटा कहलाता है। तो इसके मूल जो है जिसको हम x से डिनोटेड करते हैं उसको निकालने का फार्मूला होता है। x का मान निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, -b प्लस माइनस √d बटे 2a। ये फार्मूला है। ठीक है, इसके मूल की संख्या कितनी है? 2 प्रकार के मूल होते हैं, एक मूल अल्फा होता है, एक मान बीटा कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो है उसके जो विवेचक हैं, ये विवेचक जो है उसकी प्रकृति क्या होती है। मतलब द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उसकी प्रकृति क्या होती है। विवेचक से पता चलता है कि द्विघात समीकरण का मूल जो है वो किस नेचर का है, किस प्रकृति का है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि उसके द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति। तो टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति।
चलिए, द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन है जो d है, d अगर आप निकालें और d का मान बड़ा हो जाए, किससे? 0 से। अगर d क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। d बड़ा हो जाए 0 से, इसका अर्थ होता है कि d 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई मान आ जाए, ठीक है। 0 से कुछ भी बड़ा हो जाए, थोड़ा सा भी बड़ा 0 से हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम 0 से बड़ा होना, ठीक है। d अगर 0 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो मूल क्या कहलाएगा? अगर इस ऐसा कंडीशन बनता है तो मूल हमेशा होगा वास्तविक और समान। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि d बड़ा है 0 से तो मूल क्या होगा? तो क्या होगा आंसर? वास्तविक और समान। समान का अर्थ होता है द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलेंगे, मतलब x के 2 मान आते हैं। x के कितने मान आते हैं? 2। वो दोनों मान समान हो जाएंगे। समान मतलब एक मान 5 आया तो दूसरा मान भी क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। एक मान 6 आया तो दूसरा मान भी क्या आ जाएगा? 6। इसको बोलेंगे समान। या एक मान -3 आया तो दूसरा भी क्या आ जाएगा? -3। इसको समान बोलते हैं। ये कब होगा? ये तब होगा जब d का मान क्या हो जाए? मूल वास्तविक और समान नहीं होंगे, असमान होंगे। d बड़ा है ना 0 से, तो समान नहीं, क्या होंगे? असमान। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया था, असमान होंगे। असमान मतलब होता है एक मान 3 है ना तो दूसरा 4 आ जाएगा, एक 5 है तो दूसरा -6 आ जाएगा। इस तरह के दोनों मान अलग अलग हो जाएंगे। ये किस कंडीशन में होंगे? जब d का मान बड़ा होगा, किससे? 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना सुधार कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। एक कंडीशन बनता है कि d बराबर हो जाए 0 से। d किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। जब d 0 के बराबर होता है ना तो मूल तो वास्तविक होता है। मूल क्या होता है? वास्तविक ही होता है और समान होता है। इसमें समान होगा। वास्तविक और क्या होते हैं? समान होंगे, ठीक है। ये किस कंडीशन में होंगे? जब d का मान 0 के क्या हो जाए? बराबर। मतलब आप d निकालें, जैसे कि d निकालने का फार्मूला है ना, यहाँ आपने d निकाला इस फार्मूला का यूज करके, और आप d जो निकाले हैं इस फार्मूला का यूज करके, आपको क्या निकला? इसका मान निकालने पे आपको क्या निकल गया है? 0। d का मान 0 आ गया तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक के साथ साथ समान। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा, 2 नंबर वाले को। आइए तीसरा, मूल की प्रकृति हम कैसे देखते हैं। d जो है ना वो छोटा हो जाए, किससे? 0 से। क्या पढ़ेंगे? d छोटा है, किससे? 0 से। तो कंडीशन क्या बन रहा है कि मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। अब इतना थ्योरी आपको दिमाग में क्या करना है? रखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। अब ज़्यादा को इसमें थ्योरी है नहीं, ठीक है। इतनी ही थ्योरी मेन है, और कुछ फार्मूला एक आध यूज होता है तो वो बहुपद चैप्टर्स में भी है। ऐसे 1-2 फार्मूला है तो हम इसको वो भी लिख देते हैं। एक फार्मूला यूज हो जाता है कई बार, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब मूलों का जोड़। इसको कहते हैं मूलों का योग। इसका फार्मूला क्या है? -b/a, ठीक है। ये फार्मूला यूज होता है। एक फार्मूला यूज होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। 2 मूल होंगे अल्फ़ा और बीटा, वो फार्मूला क्या है? c/a। एक और कभी कभी फार्मूला यूज करते समय एक फार्मूला यूज हो जाता है a² + b² का, कई बार इस क्वेश्चन में। ये फार्मूला क्या बनता है यहाँ? a + b का होल स्क्वायर अब -2ab, ठीक है। ये फार्मूला भी यूज हो जाता है। एक फार्मूला जो है बेसिक वाला, वो क्या है? a + b का होल स्क्वायर। ये यूज होता है इसमें चैप्टर में, इसलिए देख लीजिए एक बार। वो होता है क्या है? a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। इसको b का होल स्क्वायर पहले लिख देना चाहिए, या बाद में भी लिख सकते हैं, प्लस 2ab। ये फार्मूला है। तो इतने ही फार्मूले यूज होते हैं। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? यही आपको देखना, द्विघात समीकरण है। यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक बनते क्या है? या तो पूछेगा द्विघात समीकरण है
और नहीं तो कई बार पूछेगा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे पूछा है द्विघात समीकरण है, क्या पूछा है? द्विघात समीकरण है, तो आपको बताना है द्विघात समीकरण को देखना है कौन है। अच्छा, आप जानते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या है? द्विघात समीकरण का फॉर्मेट अभी बैक स्लाइड पे लिखे थे, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल क्या होगा? 0। तो आप देखिए x पे पावर 2 होना चाहिए ना, 2 से अधिक पावर नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा पहले ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे नोट करें तो वहाँ स्पेस कम है, ऑप्शन को चेक करना होगा इसमें, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही है। तो ये पहला ऑप्शन अगर देखिएगा तो वो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर x का क्या बन रहा है? 3। क्या बन रहा है? 3। तो यहाँ x पे पावर 3 है ना, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो रहा है? गलत, ठीक है, ये गलत हो गया। अगर गुना भी कीजिएगा इधर पावर क्या बन रहा है? तो इस दोनों को गुना करेंगे, यहाँ x है, तो इस दोनों के गुना से ही x का मैक्सिमम पावर बन सकता है, अधिक से अधिक, ठीक है। तो x का मैक्सिमम पावर जो है, घात जो है, वो इधर क्या बन रहा है? x स्क्वायर, और यहाँ x पे पावर मैक्सिमम क्या बन रहा है? x क्यूब। तो बताइए इस समीकरण को जब लिखेंगे, सारा x वाला टर्म एक तरफ लाएंगे तो सबसे अधिक पावर x पे पावर 3 दिखेगा ना, तो ये द्विघात नहीं होगा ना, त्रिघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिघात। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। आइए, ऑप्शन नंबर क्या है? ए गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी को एक बार चेक कीजिए। बी को चेक कीजिएगा तो देखिए बी ये है ना, इसमें फॉर्मूला लगाइएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर होगा ना, ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर। इसमें लगाएंगे तो ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा? ये x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, तो द्विघात समीकरण में x स्क्वायर दिखना चाहिए ना, तो यहाँ x स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, 3x भी दिख रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर दिखना चाहिए, तो आपको x स्क्वायर दिखाना है। इसका अर्थ बी ऑप्शन ही क्या है? सही है, ठीक है। आते हैं बाकी ऑप्शन कैसे गलत है। अगर इसको देखिएगा सी ऑप्शन को, तो सी ऑप्शन यहाँ पे एक बार ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखिए तो 4x प्लस क्या लिखा हुआ है? 1/2x बराबर क्या लिखा हुआ है? 8x स्क्वायर, है ना, ये लिखा है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके नीचे 1 है ना, इस दोनों का लॉसो क्या होगा? 2x। 1 और 2x का लॉसो क्या होगा? 2x, और इधर क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर होगा ना। अब आप गौर से देखिए, इसके नीचे 1 है ना, ऊपर वाला जो भी रहे, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देखिए टेक्निकल तरीका सिखा रहे हैं इसको सॉल्व करने का, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट। इस दोनों को गुना करेंगे, क्रॉस गुना होगा ना, इस दोनों को गुना करने पे आपको क्या, कौन सा चीज़ बनेगा? ये दोनों गुना होकर के क्या बनाएगा? यहाँ x एक बार है, यहाँ x स्क्वायर है, 8 दूना क्या हो जाएगा? 16, और बन जाएगा x से पावर क्या? 3। मतलब इसको सॉल्व करने पे हमको आ रहा है 16x से पावर 3, मतलब x 3 आ रहा है ना, और x 3 आया तो द्विघात नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएं, पूरा सॉल्व नहीं किए हैं, सीखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डी ऑप्शन को देखिएगा कि कैसे गलत है। ऐसे तो ऑप्शन एक ही सही होगा, वो चेक कर दिए, बाकी ऑप्शन सिखा रहे हैं कि हम इसको कैसे गलत कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे कि यह नहीं है। 2x स्क्वायर है ना, प्लस क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब देखिएगा तो 5 प्लस क्या लिखा हुआ है? x, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस क्या लिखा हुआ है? 3, ये लिखा हुआ है ना। तो आप देखिए बीच में बराबर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बराबर। अब आप गौर से देखिए, यहाँ 2x स्क्वायर है ना, x पे पावर, और x का मैक्सिमम पावर जो है इधर क्या बनेगा? x का मैक्सिमम घात क्या बनेगा? तो x यहाँ है, x यहाँ है, इस दोनों को गुना करने से बनेगा ना, तो इधर भी आपको क्या दिखेगा? 2x को x से गुना करेंगे ना, तो इधर क्या बन रहा है? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इधर भी है, 2x स्क्वायर उधर भी है, तो ये दोनों कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएगा तो 2x स्क्वायर गायब हो जाएगा ना, रहेगा ही नहीं। तो इस पद में जब 2x स्क्वायर गायब हो गया तो x स्क्वायर वाला पद ही गायब हो जाएगा, और x स्क्वायर नहीं रहा तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा ना। इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण इतना और इतना, दो समीकरण दिया हुआ, एक है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0, और एक है qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो, तो p और q का मान बताइए। मतलब x बराबर -1 इस दोनों समीकरण का मूल है, ये क्वेश्चन ये बता रहा है। एक समीकरण जो है वो क्या लिखा हुआ है? वो है 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस
3x प्लस क्या लिखा हुआ है p बराबर 0। ये समीकरण है। और एक दूसरा समीकरण क्या है वो देखिए तो qx² माइनस क्या लिखा हुआ है qx प्लस क्या लिखा हुआ है 4 बराबर क्या लिखा हुआ है 0। ठीक है, दो समीकरण हो गया। उस दोनों समीकरण में मूल है, कौन सा मूल दिया हुआ है दोनों समीकरण में, उभयनिष्ठ मूल है, वो है x बराबर -1। मतलब x बराबर -1 इस समीकरण का भी मूल है और x बराबर -1 इस समीकरण का भी मूल है। इसका अर्थ ये होता है कि x का मान अगर इसमें -1 रख दिया जाए और p का मान भी पता रहे, अगर पता नहीं है अभी मालूम रहे, तो इस समीकरण में x और p का मान अगर रखिएगा ना तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। और इसमें भी x और p का मान वो रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। x और q का मान, p नहीं q का मान इसमें रखेंगे ना तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अच्छा, वो मान क्या है जो रखिएगा तो 0 हो जाएगा -1। इसका अर्थ इसमें x का मान क्या रखना होगा आपको -1। तो हम x का मान इसमें क्या रख रहे हैं -1। तो 2 की जगह 2, x का मान क्या रखिएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3, फिर x का मान क्या है बताइए तो -1 प्लस क्या लिखा हुआ है p बराबर क्या लिखा हुआ है 0, है ना 0। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो गया 2 की जगह 2 और 1 का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, 3 से का गुना क्या होगा 3, प्लस की जगह प्लस p और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब 2 से का गुना तो 2 होगा नहीं, तो हो गया 2 -3 प्लस p बराबर क्या हो गया 0। अब 2 का चिन्ह प्लस है और 3 का चिन्ह माइनस है, घटेगा ना, 3 में से 2 गया क्या होगा -1। ठीक है, प्लस क्या बचेगा p बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब p का मान निकालिएगा, p का मान क्या निकल रहा है -1, उधर जाके क्या बन जाएगा +1, तो p का मान निकला। इसी तरह से इससे q का मान निकलेगा। कैसे निकालेंगे, वही x का मान -1 रखना होगा, तो इसमें भी x का मान क्या रख रहे हैं -1, तो ये हो गया q की जगह q। ठीक है, और q की जगह q हो गया, x का मान क्या रखिएगा -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, q की जगह q, x का मान क्या हो गया -1 और +4 = 0। अब यहाँ थोड़ा शॉर्ट सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे आप हमको बताइए। माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अब 1 से q का गुना होगा तो क्या बन जाएगा ये q, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और q से 1 का गुना क्या होगा q, प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या होगा 0। सही है, अब q और q जोड़ेंगे तो कितना q हो जाएगा 2q, +4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। यहाँ से q का मान निकालिएगा ना, q बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में -4 और बटे क्या हो जाएगा नीचे में -4 ऊपर हुआ, नीचे क्या हो जाएगा 2, कट जाएगा ना, 2 दूना 4, तो q का मान क्या आया -2। मतलब p का मान भी पता है और q का मान भी आपको क्या है पता है। देखिए तो आपको क्या निकालना है p + q ना, क्या निकालना है p + q, ये आपको चाहिए ना। p का मान क्या आया है देखिए तो, p का मान यहाँ से निकाले हैं 1 आया है, तो p का मान हुआ 1 प्लस की जगह प्लस। ठीक है, q का मान क्या आया है, q का मान यहाँ देखिए -2 निकला है ना, तो क्या हुआ -2, ये हो गया क्या 1 की जगह 1 प्लस गुना माइनस, माइनस 2 की जगह 2, 2 में से एक जगह क्या आएगा -1, क्या बचेगा -1। किस ऑप्शन में है -1, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और कंसेप्ट के साथ सॉल्व किए हैं। ठीक है, आइए इस प्रश्न पे आते हैं। ये क्या है, द्विघात समीकरण px² - qx + r बराबर 0 है, p बराबर नहीं 0 है, के मूल क्या होंगे, मूल मतलब x का मान चाहिए। ठीक है, एक बार द्विघात समीकरण यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है px² - qx + r बराबर क्या है 0। ठीक है, अब हमको एक चीज़ बता सकते हैं, a का मान क्या दिया हुआ है p, b का मान क्या लिखा हुआ है -q, c का मान क्या लिखा हुआ है r। क्या निकालना होगा, मूल निकालना है ना। मूल का फॉर्मूला होता है x बराबर, और x बराबर क्या होता है -b + -√d बटे क्या होता है 2a। अभी आपको बताए थे ये फार्मूला, देखिए स्लाइड पे है, लाते हैं दिखाते हैं। ये था ना, ये फार्मूला है ना x का, यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाया गया है x का ये फार्मूला, है ना।
आइए, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी होगा। आइए, माइनस के जगह माइनस बी का मान देखिए तो क्या है, बी का मान माइनस क्यू है, तो ये हो गया माइनस क्यू ना, प्लस माइनस होगा ना। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, माइनस क्यू, फार्मूला है इसका डी का माइनस क्यू, माइनस 4 फार्मूला से होगा माइनस 4, और माइनस 4 डी बराबर फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है देखिए तो p, और c क्या है देखिए तो r, है ना। तो ये क्या हो गया, अब बटे 2ab होगा ना, 2 के जगह 2, और a का मान क्या है, a का मान है p, a का मान क्या है p है। तो माइनस गुना माइनस क्या हो रहा है, प्लस, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो माइनस गुना माइनस हुआ प्लस, तो ये हो गया प्लस, तो ये q लिखेंगे ना। अब क्या लिखेंगे, q के बाद देखिए क्या लिखेंगे, ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। ये क्या हो गया, रूट के अंदर क्या दिखेगा आपको, रूट के अंदर दिखेगा आपको क्यू स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर माइनस, माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर, माइनस के जगह माइनस, 4p और r का गुना क्या होगा 4pr, है ना। और बटे में क्या दिखेगा आपको, बटे में दिखेगा 2p, किस ऑप्शन में है एक बार चेक कीजिए, प्लस मतलब q, प्लस में q प्लस माइनस, और रूट के अंदर ये होना चाहिए, प्लस में q तो इसमें है ना, ठीक है, इसमें भी है, ये ऑप्शन सी तो गलत हो गया क्योंकि माइनस q है, डी भी गलत हो गया क्योंकि इसमें माइनस q है, या तो ए सही है नहीं तो बी सही है। अब ए बी में कौन सही है, जिसमें बी रूट के अंदर माइनस का चिन्ह हो, तो रूट के अंदर तो माइनस का चिन्ह ए ऑप्शन में है, इसका अर्थ ए वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको रूट के अंदर यहाँ पे क्या चिन्ह आया है, माइनस का, ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है, सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात किया है, किसकी बात किया है, नहीं, ठीक है, वहाँ है की बात किया था, यहाँ नहीं की, तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। नहीं की बात कर रहा है ना, मतलब जो नहीं है वही आंसर है, जो नहीं है वो क्या है, आंसर है। अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का लगेगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे अगर ए ऑप्शन को, तो इसमें आपको ए स्क्वायर बनेगा, इसमें क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। एक बार इसको ऑप्शन को लिख के समझ जाते हैं, ठीक है। इसको तो ना पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसको ना थोड़ा सा ना ट्रिक यूज करना है सॉल्व करते समय, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा बहुत। अब देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ए स्क्वायर होता है तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, और इस एक्स स्क्वायर से 3 का क्या हो रहा है, गुना, इस एक्स स्क्वायर से 3 का क्या हो रहा है, गुना करने पे ये क्या बन जाएगा, आगे चल के आपको दिखेगा 3x स्क्वायर, तो इसमें 3x स्क्वायर दिखेगा ना, इसमें 3x स्क्वायर दिखेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, ये इधर आकर के घट जाएगा, यहाँ इधर 3x स्क्वायर है और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, घटेगा तो 2x स्क्वायर बच जाएगा ना, और 2x स्क्वायर बच गया तो स्क्वायर वाला पद है ना, स्क्वायर वाला पद है तो ये द्विघात समीकरण है, ये है, और हमको है नहीं है, कौन नहीं है, तो ये है तो जवाब नहीं हुआ, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, हमको चाहिए जो नहीं है, तो ये आंसर गलत है। इस पे आइए, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और ये यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है ना, अगर इसको उठा के इधर लेके आते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पहले से भी है, और माइनस एक्स स्क्वायर एक बार और आया तो इधर आपको दिखेगा -2x स्क्वायर, क्या दिखेगा -2x स्क्वायर। अब बताइए -2x स्क्वायर दिखा तो स्क्वायर वाला पद है ना, इसका अर्थ द्विघात समीकरण है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। आइए सी ऑप्शन पे आते हैं, अगर सी ऑप्शन पे आइएगा तो इसमें एक स्क्वायर वाला पद है, और जो यहाँ पर √3x स्क्वायर है, अब यहाँ पर ये a है और ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a क्या है, आप a को गौर से देखिए सी ऑप्शन में, तो a है √3x, यही लिखा हुआ है a में, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, √3x, और इसका होल स्क्वायर होगा तो ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा 3x स्क्वायर, दिखेगा ना 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर दिखेगा, और यहाँ पे एक और x स्क्वायर है ना, और प्लस x स्क्वायर भी दिखेगा, तो ये जुट करके 4x स्क्वायर ही ना बनेगा, तो स्क्वायर का पद हुआ। इसमें कौन सा पद है, स्क्वायर का पद है तो द्विघात समीकरण है, स्क्वायर वाला पद है तो द्विघात समीकरण है, उससे ज़्यादा पावर x में नहीं दिख रहा है यहाँ। इसको गौर से देखिए,
इसको देखिएगा तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा। जब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो a है ना, ये क्या है a, तो a का होल स्क्वायर होगा ना, a क्या है एक्स स्क्वायर पहले से, a में एक्स स्क्वायर पहले से लगा है। अब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका होल स्क्वायर होगा तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ एक्स पे पावर क्या बन रहा है 4, और एक्स पे पावर 4 बन गया तो आप बताइए द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये सही जवाब क्या है डी ऑप्शन। ठीक है, कंसेप्ट के साथ देख रहे हैं और सीख रहे हैं, आपको यही कंसेप्ट एग्जाम में यूज करना होगा। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के घात क्या होंगे। घात मतलब x का सबसे अधिक पावर, x का सबसे अधिक पावर क्या लिखा हुआ है x पे, देखिए यहाँ सबसे अधिक पावर x पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर हुआ तो यही घात कहलाता है। तो इसका घात क्या है बताइए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घात क्या हुआ है इसका 2, तो इसका सही जवाब क्या होगा 2। आइए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, वो क्या है, जो एक द्विघात समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या लिखा हुआ है 5 बराबर क्या लिखा हुआ है 0। ठीक है, इसके दो मूल है, एक मूल कौन है, एक मूल है इसमें अल्फ़ा, दूसरा मूल क्या है बीटा, इसके दो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा इसके मूल है ना। तो आपको निकालना क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, यही आपको चाहिए। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको चाहिए। ABC आप जानते हैं, A बराबर 1 है, B बराबर 6 है, C बराबर 5 है, आपको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक हैं। अब इसका एक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको सिखाए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये फार्मूला है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका यूज होगा। ठीक है, अब इसका यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है, ये ए है वो अल्फ़ा को ए बोल रहे हैं, बीटा को बी बोल रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ए है अल्फ़ा बी है बीटा, इसका होल स्क्वायर। अब माइनस क्या होगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का भी आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाय ए, इसका होल स्क्वायर। माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है वो क्या होता है सी बाय ए। अब सब का मान आपको रखना होगा। अब बताइए बी के माइनस के जगह माइनस फार्मूला का, बी का मान 6 है ना तो 6, ए का मान क्या है 1 है ना तो 1, इसका क्या हुआ होल स्क्वायर, माइनस के जगह माइनस, 2 के जगह 2, सी का मान क्या है 5 है ना, और ए का मान क्या है 1 है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और ऊपर में 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, नीचे में तो 1 ही लिखा है तो 1 है तो कोई बात नहीं, माइनस के जगह माइनस, 5 से 2 का गुना 10 हो गया, 36 में से 10 जाएगा क्या बचेगा 26। 26 किस ऑप्शन में है आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है हमको सी में, तो इसका सही जवाब है कौन सा ऑप्शन सी। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये सही जवाब हुआ आपका। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या बता रहा है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा, ये कह रहा है ना। तो एक बार ना समीकरण को पहले लिखें, प्लस 2kx प्लस 4 बराबर क्या है 0। इसका एक मूल 2 है, एक मूल 2 कहने का अर्थ ये होगा कि x का द्विघात समीकरण है तो x का 2 मान होगा, वही 2 मान मूल कहलाता है। उस 2 मान में से एक मान 2 दिया हुआ है, 2 मान में से एक मान क्या लिखा हुआ है 2। इसका अर्थ है x का मान आपको क्या रखना होगा 2 रखना होगा। तो हम x का मान क्या रखेंगे 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया ना, प्लस के जगह प्लस, 2 के जगह 2, k के जगह k, x का मान क्या रखिएगा फिर वही जो दिया है 2, प्लस के जगह प्लस, 4 के जगह 4, बराबर के जगह बराबर, 0 के जगह 0। आपको k का मान निकालना है। देखिए ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस के जगह प्लस, 2k से 2 का गुना, 2k से 2 का गुना, 2 दूना 4k प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। अभी 4 4 जुट रहा है, 4 4 कितना होता है 8, कितना होता है 8, प्लस क्या होगा 4k बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ से 4k बराबर निकालिएगा तो क्या होगा प्लस 8 है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 8। अब हमको बताइए k का मान क्या निकला
k बराबर हुआ ऊपर में -8 और नीचे में क्या होगा 4। 4 से 8 कितना बार में कट रहा है 2 बार में, तो k का मान क्या आया -2। -2 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या, बी। ठीक है, बी आपका आंसर हो। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, x + 3 गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका अर्थ ये हुआ कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x + 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों करेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड है। तो x + 3 बराबर क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या होगा, 3 -3, मतलब x अगर -3 इस बहुपद में, इस जो बहुपद दिया हुआ है इसमें रख दिया जाए, x बराबर -3 इस बहुपद में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो यह बहुपद भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a का मान पता रहता और x का मान इसमें रख देते तो यह बहुपद क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका अर्थ है x का मान इसमें रखने पे ये किसके बराबर बन जाएगा, 0 के बराबर। तो क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस, सॉरी क्या लिखा है, ax² प्लस x + 1 बराबर क्या होगा, 0। क्योंकि गुणनखंड है दिया हुआ, इसलिए हमने इसको किसके बराबर किया है, 0 के बराबर। हमको a का मान चाहिए तो a की जगह a, x का मान यहाँ से इसमें रखेंगे तो x का मान है -3, इसका होगा होल स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस, x का मान क्या रखिएगा, -3 प्लस क्या होगा 1 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखिए माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 क्या होता है, 9। तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 यहाँ पे 9 हो गया ना, 9 से a का गुना क्या हो जाएगा, 9 है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 9 है। प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ क्या बच रहा है 3, प्लस क्या बच रहा है 1 बराबर क्या हो रहा है, 0। सही है ना, यहाँ पे क्या हो गया 9 है। अब यहाँ पर अब गौर से देखिएगा तो ये 3 का चिन्ह माइनस है और 1 का चिन्ह प्लस है, तो घटेगा ना, -3 और +1 घट गया तो क्या बचेगा, -2। अब बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ पे a का मान निकालना है। ठीक है, तो 9a बराबर क्या हो जाएगा, -2 है, उधर जाएगा तो +2। अब a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में 9 रहेगा ना। किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, ये जितना आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया जा रहा है ना, ये सब अपने आप में एक प्रोफाइल है। इतने ही प्रोफाइल इस चैप्टर में लगभग बनते हैं। अगर आप इस सभी प्रश्नों को सही तरीके से समझ करके कंसेप्ट को सीखते हुए सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप लगभग सभी प्रश्नों का जवाब इस चैप्टर से दे देंगे। ठीक है, इसलिए सीरीज का नाम भी है ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। अब ये क्वेश्चन है ना, इसका मूल क्या होगा ये बताना है। मूल मतलब होता है x² जो है ना, x का मान, किसका मान चाहिए हमको, x का मान। तो हम x का मान निकालेंगे। पहले ये समीकरण लिख देते हैं, a² p² x² -q² बराबर क्या है, 0। x का मान चाहिए ना, तो हमको बताइए जिसका मान चाहिए वो LHS में रखेंगे और बाकी सबको उठा के RHS में ले जाएंगे। तो सबसे पहले q² को RHS की ओर ले जाएंगे। तो क्या यहाँ क्या रहेगा, a² p² x² बराबर की जगह बराबर -q² है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +q²। सही है। अब यहाँ से x² का मान निकालेंगे पहले। तो x² और इसके बीच में गुना है ना, ये पूरा चीज़ उधर जा रहा है बराबर के दूसरी ओर, तो ये किसके नीचे आएगा, q² के नीचे, क्योंकि इसके बीच में गुना है तो उधर ले जाएंगे बराबर की दूसरी ओर, तो q² की क्या आएगा, नीचे। तो नीचे में आपको क्या दिखेगा, a² और क्या दिखेगा, a² और यहाँ दिखेगा p²। ठीक है, अब x का मान चाहिए ना आपको, x² का मान हो गया क्या, q² बटे a² बटे और p²। अच्छा, x² का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो x बराबर निकालिएगा तो ये रूट में आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, रूट। तो इधर जाएगा q² बटे a² अब p²। अब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट में है ना, रूट में अगर है, रूट को हटाना है, देखिए
रूट के अंदर स्क्वायर वाला भी पद है ना, तो स्क्वायर जो है वो अपने अपने रूट को हटा देगा। तो ये क्यू का स्क्वायर क्यू के रूट को हटा देगा, ए का स्क्वायर ए के रूट को हटा देगा, और पी का स्क्वायर पी के रूट को हटा देगा। इसका अर्थ वो सब पूरे पर से रूट भी हट जाएगा, और जितना स्क्वायर है वो सब भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि जितना स्क्वायर है वो अपने अपने रूट को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, क्यू दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा आपको, ए दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा आपको, पी दिखेगा। लेकिन रूट ये जो रूट है ना, रूट में था ना, तो रूट में होने के कारण ये किस में आएगा, प्लस माइनस में। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे डी नंबर में आइए, तो इसको क्लिक करते हैं डी ऑप्शन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्ट चेक है। विवेचक निकालना है ना, क्या निकालना है, विवेचक। विवेचक मतलब अभी बताए थे फर्स्ट स्लाइड पे आपको कि डी का मान चाहिए, किसका मान। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लिखा है 3√3x² प्लस क्या लिखा हुआ है 10x प्लस क्या लिखा हुआ है √3 बराबर क्या लिखा हुआ है 0। ठीक है, अब देखिए a का मान क्या है 3√3 है ना, 3√3। ए का मान है 3√3। ठीक है, ए का मान है 3√3। अब आते हैं ए का मान तो 3√3 है, और बी का मान क्या है देखिए तो 10 है ना, सी का मान क्या है देखिए तो √3 है ना। विवेचक निकालना है, विवेचक का अर्थ होता है डी निकालना। क्या निकालना, डी। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, यही होता है ना। बी का मान क्या हुआ देखिए तो, b का मान 10 है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर ना, माइनस के जगह माइनस, 4 के जगह 4। ए का मान क्या है 3√3। ठीक है, और c का मान क्या हो जाएगा, c क्या है देखिए तो √3। ठीक है, तो b 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10 क्या होता है 100, माइनस के जगह माइनस। अब इसको गुना कीजिए, ध्यान से करेंगे। √3 से √3 का गुना तो 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 क्या हुआ 3, 3 से 3 का गुना 9, और 9 से 4 का गुना क्या होगा 36। ये 36 हो रहा है। कैसे, √3 गुना √3 3 हुआ, √3 से √3 का गुना 3 हुआ, और उससे 3 का गुना क्या हुआ 9 हुआ, 9 से 4 का गुना क्या हुआ 36। अब 100 में से 36 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए तो 64। क्या बचेगा 64। इसका विवेचक है 64, मतलब इसका डी क्या निकल रहा है 64। तो किस ऑप्शन में है, सी। तो आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो रहा है, सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये कह रहा है इसका मूल बताइए, मूल मतलब x का मान बताइए। ठीक है, मूल मतलब क्या होता है x का मान। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको आप चाहें तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन से बनाने के लिए क्या करना होगा, x का ये जो है ना, ये x का मान है, मूल मतलब x का मान है, तो इसमें रख दीजिए, और रखने पे जिस मान पे 0 हो जाए वो आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है निकालने का, जब ऑप्शन से बनाना है तो, हाँ नहीं तो कंसेप्ट से बनाना है तो ये तरीका है। तो हम कंसेप्ट से भी सिखा देते हैं, ताकि आपको अगर 2 अंक में भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट ही सिखा देते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका है या तो द्विघात सूत्र यूज कीजिए, नहीं तो गुणनखंड विधि यूज कीजिए, नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि यूज कीजिए। हम 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि यूज करके देख लेते हैं। इस दोनों किनारे वाले को एक साथ लिख के क्या करेंगे, गुना। तो क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ गुना होगा, मतलब 2x² का -12 से गुना हुआ ना, तो प्लस गुना माइनस, तो पहले माइनस हो जाएगा। 12 से 2 का गुना 12 दूना क्या हो जाएगा 24 और x², मतलब 24x² हो गया ना। अब 24 का गुणनखंड निकालना होगा, तो 2 से लगाएंगे 12 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपको क्या सब मिला है, ये जो 24 का जो गुणनखंड आया आवाज गुणनखंड, इसके जो पद हैं उसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि वो बीच वाले के बराबर हो जाए, या तो जोड़ के बीच वाले के बराबर हो जाए, नहीं तो घटा के बीच वाले के बराबर हो जाए। तो आप देखिए, अगर हम ऐसे तोड़ते हैं, 5 लाना है ना, तो मेरे पास यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, और एक है 3, मतलब 8 और 3 को क्या कर दे कि 5 आ जाए। ये 2 और 2 से 8 बना दिए, 2 दूना 4 दूना 8, और एक पद बनाए 3। 8 और 3 को क्या करे कि 5 आ जाए, बोलिए घटा देते हैं। ठीक है, घटाने पे 5 बच जाएगा। अच्छा ना, यहाँ x² है ना, यहाँ क्या था x², तो एक x इसको दे दीजिए, एक x इसको दे दीजिए। तो आपका जो पद बना ना, वो बना एक 8x, एक बना 3x। इसको घटाने पे आपको क्या मिल रहा है 5x, और यही 5x बीच में है ना,
मतलब 5x को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8x, और प्लस क्या लिख सकते हैं 3x। ठीक है, आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं गुना करके कि आप जो पद बनाए वो सही है कि गलत। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, और 8 से 3 का गुना क्या होता है 24, और x का गुना क्या होता है x स्क्वायर। अगर ये जो गुना दोनों पद का गुना, आपके द्वारा बनाया गया दोनों पद का गुना इस दोनों किनारे वाले पद के गुना के बराबर है तो आपका बनाया हुआ पद सही है। अब देखिए यहाँ 24x स्क्वायर आया ना, इस दोनों गुना भी कितना था दोनों पद का 24x स्क्वायर। इसका अर्थ आप जो पद बना रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो अब पूरा कंसेप्ट सिखा दिया आपको। ये 2x स्क्वायर है प्लस 5x को हटाइए, वहाँ क्या लिखिएगा 8x, फिर क्या लिखिएगा माइनस 3x, माइनस क्या लिखिएगा 12, बराबर क्या लिखिएगा 0। अब दो पद है ना, एक पद क्या है यहाँ पे 4 पद हो गया, मतलब 3 पद से 4 पद बन गया, तो दो पद का जोड़ा लगा के कॉमन लिया जाता है। आप कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लेना है जो दोनों में है, 2 यहाँ भी है और 2 तो है ही यहाँ, और 2 से 8 भी कट रहा है, तो 2 से 8 भी कट रहा है, मतलब 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लीजिएगा। x स्क्वायर है यहाँ और यहाँ x है, तो दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन आ गया है तो 2 नहीं रहेगा, x स्क्वायर में x कॉमन आ गया है तो क्या रहेगा x रहेगा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 2 से 8 कितना बार कटेगा 4 बार में। x आप कॉमन ले लिए है ना, x यहाँ है लेकिन नहीं रहेगा क्योंकि कॉमन ले लिए इसलिए नहीं रहेगा। माइनस कॉमन लेना होगा, जो चिन्ह है वो कॉमन लिया जाता है। इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है और 3 से 12 कट रहा है ना, इसका अर्थ 3 कॉमन है, तो क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और ना यहाँ पे माइनस कॉमन लिए है ना, माइनस का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये चिन्ह माइनस है ना, ये बदल के क्या हो जाएगा प्लस। 3 से 12 कितना होने कट रहा है 4 बार में, और यहाँ बराबर क्या बचेगा 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ एक पद है और यहाँ से यहाँ एक पद है ना। अब इस दोनों पद में क्या है जो दोनों में है, आपकी जगह x+4 यहाँ भी है, x+4 यहाँ भी, तो कॉमन है, इसमें भी एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है x+4 कॉमन है। ठीक है, तो x+4 कॉमन है इसमें, आप अप्लाइड यूज कीजिएगा यहाँ, ऐसे अगर 2 अंक में बनाइएगा तो। और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बना रहे हैं तो कुछ यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको OMR पे इसको क्या करना होता है OMR भरना होता है इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पे x+4 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे ये पद कॉमन है ना, तो ये पद कॉमन आ गया, तो अब 2x बचा इसमें, और यहाँ पे x+4 तो यहाँ से भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा है -3। ये किसके बराबर हो रहा है 0 के बराबर। इसका अर्थ हुआ एक बार इसको 0 के बराबर करना होगा ना, और एक बार इस पद को 0 के बराबर करना होगा, मतलब एक बार x+4 0 के बराबर होगा, एक बार 2x - 3 0 के बराबर होगा। अगर x+4 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान यहाँ से क्या निकलेगा -4, +4 है उधर जाएगा तो क्या आया -4। अब किसको 0 के बराबर कीजिएगा, 2x - 3 को भी किसके बराबर कर सकते हैं 0 के बराबर। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x का मान पहले 3 को ले जाएंगे ना, -3 है उधर जाएगा तो +3, 2 भी जाएगा ना उधर तो बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा मान है, आपके ऑप्शन में x बराबर -4 का मान है, किस ऑप्शन में है तो आप बोलिएगा सी में है। द्विघात समीकरण थे ना, इसलिए इसमें x के 2 मान आएंगे। ठीक है, कितने मान आएंगे 2 मान, यहाँ पे x बराबर -4 मान ऑप्शन में दिया, ऐसे इसके एक मान ये भी हैं 3/2। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कंसेप्ट के साथ सीखे हैं। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं, सेम इसी पैटर्न के आते हैं, तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है जैसे अभी हम सॉल्व किए थे। और एक तरीका आपको बताया भी थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप x का मान रख करके भी सेटिस्फाइड करके बना सकते हैं, तो वो तो आप अब कर ही लेंगे, इसलिए हम दूसरा तरीका सिखा दिए आपको। आइए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x² - 2x - 3 बराबर 0 और x² - 8x + 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मान है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। ठीक है, अब दोनों में है ना ये मान, चलिए इसको ऑप्शन से बना देते हैं, उसको नहीं बनाए थे, इसको ऑप्शन से बना देते हैं। और एक दूसरा ये जो समीकरण है ना, इसमें भी x का वो मान है, मतलब x का जो यहाँ से x का जो मान निकालते हैं इस समीकरण से, और दूसरा समीकरण जो इसमें दिया है वो क्या दिया है x² - 8x और माइनस क्या दिया हुआ है प्लस क्या दिया हुआ है 15 बराबर क्या लिखा हुआ है 0।
इससे जो पहले वाले समीकरण से जो x का मान निकालते हैं और इससे जो x का मान निकालते हैं, इससे तो 2 मान निकलेगा ना x का, इससे भी 2 मान निकलेगा। उस दोनों मान में कोई एक ऐसा मान है जो दोनों में एक ही है, जो इसमें निकल रहा है वही इसमें निकल रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब वो मान इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन सा वो मान है, तो ना आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, x का मान 5 रखते हैं। क्या रखते हैं, 5। तो इसमें 5 रखिएगा तो ये 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस के जगह माइनस, 2 के जगह 2, और इसमें अगर 5 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और माइनस के जगह माइनस, 3 के जगह 3। अब देखिए ऐसे मुजबानी भी चेक कर सकते थे, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, इसको इतना रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मुजबानी ही चेक करते हैं। ठीक है, अब मुजबानी कैसे चेक कीजिएगा, x का मान यहाँ 5 रखे, देखिए इसमें अपने मन से 5 रखे तो ये 5 रखने पे ही 25 बना रहा है। ठीक है, अगर इसमें 5 रखते हैं मान लीजिए ए ऑप्शन वाला, तो 5 दूना 10 बनेगा ना, ये 10 माइनस 10 बन रहा है, और -3 -10 -3 क्या हो जा रहा है, -13 और यहाँ 25 में से 13 घटेगा तो 0 तो कभी नहीं आएगा, इसका अर्थ ये मान सही नहीं है। मतलब ये x का ये मान रखने पर ये 0 बन जाना चाहिए, x का यहाँ मान रखने पे ये आपको इधर क्या बन जाना चाहिए, 0, क्योंकि इधर 0 है ना, दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। तो इस पर तो 0 नहीं आया, x का मान 5 रखने पर ये 0 नहीं हुआ, इसका अर्थ ये मान क्या है, गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट मान देखते हैं, चेक करते हैं एक बार नेक्स्ट मान को। 3 रखते हैं, अगर 3 मान रखे तो ये कितना बन रहा है, 3 रखने पे 9 बन रहा है, 3 का स्क्वायर 9, और इसमें 3 रखिएगा ना, इसमें अगर 3 मान रख देते हैं तो 3 दूना क्या बन रहा है, 6, 3 दूना 6, -6 हो रहा है ना, -6 और यहाँ -3, -6 -3, -6 और -3 क्या हो जाएगा, -9, -6 और -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -9। मतलब यहाँ पे 9 प्लस में है और इधर 9 किस में बन रहा है, माइनस में, 0 हो रहा है ना, तो इसमें 0 आ रहा है। अब इसमें वही मान रख करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। तो x का मान इसमें भी 3 ही रखिए, चलिए 3 रखते हैं। अगर इसमें 3 मान रखे तो 3 का स्क्वायर होगा ना, माइनस के जगह माइनस, 8 के जगह 8, x का मान 3 रखिएगा, प्लस 15 है और बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अब बताइए 3 का स्क्वायर तो ये 9 बन जाएगा ना, और माइनस 8 तिया क्या बन रहा है, 24, और प्लस क्या आ रहा है, 15। ठीक है, और बराबर क्या आ रहा है, 0। अब एक चीज़ बताइए, 15 और 9 का चिन्ह प्लस है, 15 का चिन्ह भी प्लस है, दोनों को जोड़ने पे 24 आएगा ना, ये 24 हुआ प्लस का, और यह माइनस का क्या है, 24, प्लस 24 -24 घट के क्या बन रहा है, इसको घटाइएगा तो इधर क्या बन जाएगा, 0, और उधर भी 0 है ना। इसका अर्थ x का मान 3 जो है इस समीकरण को भी शून्य बना रहा है, और x का मान 3 इस समीकरण को भी क्या बना रहा है, शून्य। इसका अर्थ x का ये मान दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब इस समीकरण में भी x का एक मान 3 है और इस समीकरण में भी x का एक मान क्या है, 3 है। तो 3 ही एक ऐसा मान है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा ना। अब सही ऑप्शन आपको मिल गया ना, तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको ही क्लिक कर दीजिए, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या लिखा हुआ है, 14, है ना। अब आइए यही क्वेश्चन है ना, अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए a² प्लस b² का। तो इसका एक फार्मूला अभी आप फर्स्ट स्लाइड पे देखे थे, या सेकेंड या थर्ड स्लाइड पे था। ठीक है, एक बार देखना चाहिएगा तो देख लीजिए, इस फार्मूला को दिखाते हैं। यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है ना, a² प्लस b² का, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला वहाँ क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइए इस फार्मूला को ही हम क्या करेंगे, यूज। तो ये फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है, x, b क्या है, 1/x, a² प्लस b² का फार्मूला होगा a प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 कहाँ से, फार्मूला से, a क्या है, x, b क्या है, 1/x, और बराबर क्या होगा, 14। अब ये x कट जाएगा ना, हाँ, तो x प्लस 1/x, यहाँ क्या बच गया, x प्लस 1/x, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर की जगह बराबर, सॉरी यहाँ पे है माइनस की जगह माइनस, 2 से 1 का गुना 2 बराबर क्या हो गया, 14। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये हो गया x प्लस 1/x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, ये 14 है ना, प्लस -2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, +2, ये हो गया क्या,
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 14 और 2, 14 2 कितना होता है 16, ये 16 हो गया। अब यहाँ से मान किसका निकालना है, x प्लस 1/x का निकालना है ना। जब x प्लस 1/x का मान यहाँ से निकालना है तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा रूट, ठीक है, √16। और √16 का मान क्या होता है बताइए तो 4 होता है। क्या होता है 4, प्लस माइनस 4 में निकलेगा मान, प्लस में भी और किस में निकलेगा माइनस में भी। 4 किस ऑप्शन में है, बी में। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो रहा है, इसका सही जवाब हो रहा है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर यही है प्रकृति वाला क्वेश्चन है, मूल का नेचर आपसे पूछा गया है कि मूल की प्रकृति क्या होगी। चलिए सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिखते हैं जो दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 3x प्लस 5 प्लस क्या लिखा हुआ है 5, ये x है, बराबर 0। मूल का प्रकृति बताना है ना। मूल का प्रकृति बताने के लिए आपको d निकालना होगा। क्या निकालना होगा, d। तो आप ना d निकालिएगा। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अच्छा b का मान क्या लिखा हुआ, -3। तो ये हो गया -3 का क्या होल स्क्वायर, माइनस के जगह माइनस, 4 के जगह 4। a का मान देखिए प्रश्न में 6 है, 6 हुआ। और c का मान प्रश्न के अनुसार क्या है 5 है, क्वेश्चन के अनुसार। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 हुआ, और ये हो गया क्या 9। और ये क्या बन गया माइनस, ये बन गया क्या 5 से 4 का गुना 5 चौके 20, और 20 से 6 का गुना 20 छके क्या होता है 120। तो 20 पंचे 100, 20 छके 120 होगा 120। अब ऐसे भी कर सकते हैं 5 छके 30 और 30 चौके 120, ठीक है। 120 में से 9 घटेगा तो बताइए क्या बचेगा -111। अभी मान माइनस में आया है ना, किस में आया है माइनस में। इसका अर्थ क्या हुआ कि d जो है ना, d जो है वो छोटा है किससे, 0 से। d किससे छोटा है, 0 से। अब इस कंडीशन में मूल क्या होता है, तो आप पढ़ क्या है, मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं। मूल होगा वास्तविक नहीं, यही आपको पढ़ाया गया है। किस ऑप्शन में है वास्तविक नहीं, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो α² β² का मान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है ना। α² β² चाहिए। तो अब ये द्विघात समीकरण है 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0। इसमें किसका मान चाहिए, α² और प्लस किसका β² का। तो आप ना अब एक ही बताइए, यहाँ एक फार्मूला लग रहा है a² प्लस b² का। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, फार्मूला होता है -b/a, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और -2 अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/, सही है। अब सब का मान रख दीजिए बराबर की जगह बराबर। b का मान यहाँ से रखिएगा x के z के आगे में जो है, तो b का मान है 1 है, क्या है 1। तो फार्मूला का हुआ माइनस, b का मान हुआ 1। a का मान देखिए क्या लिखा हुआ है z² के आगे जो है, तो a का मान है 2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर -2। c का मान देखिए क्या है क्वेश्चन के अनुसार -6 है, और a का मान क्या है, ca होता है ना, तो a का मान 2 है, तो a का मान क्या होगा 2। 2 और 2 कट रहा है तो काट दीजिएगा। ये हो गया माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 क्या होगा 1। 2 का स्क्वायर 2 दूना क्या होता है 4, ये 4 हो गया। माइनस गुना माइनस क्या होगा बताइए, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, और यहाँ पे 6 बच गया है ना, तो 6 के नीचे 1 छुपा है। 4 और 1 का लॉस हो तो 4 होगा ना, ठीक है। 4 से 4 में भगा दीजिएगा, 1 और कटेगा 1, और 1 से 1 का गुना 1 होगा ना, प्लस के जगह प्लस। यहाँ नीचे 1 है, तो 4 से 6 का गुना करेंगे, 4 से 6 का गुना क्या होगा 24। अब 1 और 24 को जोड़िएगा तो क्या होगा 25, ठीक है। अब बटे क्या हो रहा है 4, 25/4, तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो कि आ रहा है 25/4।
तो ये जेड 2z² प्लस जेड माइनस 6 बराबर क्या है 0। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा c बटे a, माइनस की जगह माइनस, b का मान है 1 और a का मान है 2, इसका होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस अल्फा इंटू बीटा c बाय माइनस 6, a का मान क्या है, a का मान है 2, 2 2 कट गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो रहा है, 6 हो रहा है, माइनस का स्क्वायर 1 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 1 4 और 1 का लॉस 4 हो रहा है, 4 से 4 में भागा 1, 1 से 1 का गुना 1 और 1 नीचे में 4 6 24, 24 से 25 बटे 4, इसका सही जवाब यही होगा। ठीक है, ऑप्शन में कोई जवाब सही नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या है 25 बटे 4, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान है तो p का मान चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण को सबसे पहले लिखिए, 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 है, इसका मूल समान है। मूल समान होता कब है, ये आपको पता होना चाहिए कंडीशन। मूल समान होता है जब d बराबर 0 होता है, तभी मूल वास्तविक और क्या होता है समान होता है। ठीक है, अब d बराबर 0 है ना, तभी मूल समान होगा। अब तो p का मान चाहिए, किसका मान चाहिए p का, तो d का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। ये आपको ये सारा फार्मूला अभी पढ़ा है, अभी क्लास में सारा फार्मूला पे डिस्कशन किए थे। b का मान देखिए इस समीकरण में क्या है, तो कहिएगा x के आगे वाला, तो माइनस p हुआ ना, तो ये माइनस p का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। a का मान देखिए क्वेश्चन में क्या है 2 है ना, तो प्रश्न के अनुसार a का मान हुआ 2 और c का मान क्या लिखा हुआ है p है, तो c का मान क्या हुआ p बराबर 0 हो गया ना। अब माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस तो प्लस होता है ना, अब p का स्क्वायर क्या होगा p², माइनस की जगह माइनस, 4 से 2 का गुना क्या होता है 8 और उससे गुना p का हुआ, तो 8p हुआ ना, बराबर क्या हुआ 0। आइए इसको यहाँ पे देखते हैं। अब ना p का मान चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ p कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है p, इसमें से p कॉमन लीजिएगा तो यहाँ, क्योंकि p यहाँ भी है, p² है यहाँ तो, और यहाँ p है, तो इस दोनों को मिलाएं, दोनों पद में देखें तो p कॉमन है, तो p² में से p कॉमन ले लेंगे तो p बचेगा। यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस ही रहेगा। यहाँ से p कॉमन ले लिए हैं तो क्या रहेगा यहाँ 8 रहेगा। ठीक है, बराबर क्या रहेगा 0। इसका अर्थ हुआ ये भी 0 के बराबर है और ये भी किसके बराबर है 0 के बराबर। इसका अर्थ है p का एक मान 0 होगा, p का एक मान क्या होगा 0 होगा, और नहीं तो p का एक और मान हो सकता है कि वो क्या हो, p माइनस 8 भी किसके बराबर है 0 के बराबर, तो वहाँ से p का मान क्या आ रहा है माइनस 8 है, उधर जा रहा है तो प्लस 8, मतलब इसके 2 मान है, या तो 0 मान होगा और नहीं तो 8 मान होगा। तो 0 और 8 किस ऑप्शन में है, तो आप देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है सी, तो इसका ऑप्शन सही जवाब है सी ऑप्शन। और ये नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, फिर मूल पूछा है ना आपसे, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा बताए भी हैं अभी, तो फिर p सॉल्व कर लीजिए, आ गया है तो y² प्लस 3y माइनस 18, इसका मूल पूछा है बराबर 0। आपको यही करना होगा, दोनों किनारे वाले लिख के एक साथ गुना कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y² से माइनस 18 का गुना हुआ तो माइनस 18y² हो गया। अब 18 का गुणनखंड निकालिए, 2 से लगाइएगा, 2 9 18, फिर 3 से लगाइएगा, 3 तिया 9। अब ये जो पद आपको टर्म आया है ना अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड से 2 ऐसा पद बनाना है, या तो उसको जोड़ देने पे 3y हो जाए, नहीं तो घटा देने पे क्या हो जाए 3y। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है, आप बोलिएगा 3 दूना 6, एक पद बना रहे हैं 6, एक पद बना रहे हैं 3, 6 और 3 को, एक पद है 6 और एक पद है 3, इस दोनों को क्या करें कि 3 हो जाए, तो आप कहिएगा घटा दीजिए, 6 में 3 जाएगा, 3 बच जाएगा। y² था ना, तो एक y इसको दे दीजिए और एक y इसको दे दीजिए। ठीक है, 6y में से 3y गया तो क्या बना 3y। अब अगर इस दोनों को गुना कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा यही आ जाएगा। इस दोनों को जब गुना करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे गुना, 6y से 3y का, तो पहले चिन्ह का गुना होता है, प्लस गुना माइनस क्या हो रहा है माइनस, इस गुना के बराबर आएगा, प्लस गुना माइनस क्या हुआ माइनस।
6 से 3 का गुना क्या होता है 18, और वाई से वाई का गुना क्या हुआ वाई स्क्वायर, दोनों का गुना मतलब इसको गुना करने पे यही चीज़ आ रहा है, ये आपको मिलेगा। आइए, इसका अर्थ क्या है, बीच वाला पद हटाएंगे और ये पद वहाँ पे लगाएंगे, जो 2 पद बना है ना वो उस जगह पे क्या कर देंगे लगा देंगे। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर क्या दिखेगा 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन लीजिएगा आप, तो इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, देखिए इस दोनों पद में ऐसा क्या है जो कॉमन है। आप कहिएगा यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो वाई कॉमन है, क्या कॉमन है वाई, और कोई डिजिट में कॉमन नहीं है, अंक में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो यहाँ वाई कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर था वाई कॉमन लिए तो यहाँ वाई बचेगा, प्लस के जगह प्लस बचेगा, वाई कॉमन है तो क्या बचेगा 6 बचेगा। इस दोनों में क्या कॉमन है, पहले चिन्ह कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन है, 3 यहाँ पे 3 है और यहाँ 18 है, क्या 18 3 से कट जाता है, हाँ कट जाता है, इसका अर्थ है यहाँ 3 कॉमन है, तो आप 3 कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा वाई, वाई कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें वाई है इसमें वाई नहीं है, इसलिए वाई कॉमन नहीं लेंगे। माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, बदल के क्या होगा प्लस। ठीक है, तो अब 3 से 18 कितना बार कट रहा है 6 बार में, ये बराबर क्या हो गया 0। ये एक पद हुआ और दूसरा पद ये हुआ। ठीक है, अब देखिए इस दोनों पद में क्या है जो दोनों में है, आप कहिएगा y माइनस 6 दोनों में है, तो y प्लस 6 सॉरी y प्लस 6 दोनों में है, तो y प्लस 6 क्या है कॉमन है। ठीक है, y प्लस 6 कॉमन लिए, इससे भी लिए और इस पद से भी लिए, तो y प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बोलिएगा y बचेगा, इस पद में क्या बचा y, फिर यहाँ पे चिन्ह किसका बचा माइनस का, और y प्लस 6 कॉमन आ गया है तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से भी y प्लस 6 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा है माइनस में 3 बराबर 0। मतलब एक बार ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, और एक बार दूसरा पद जो है ना ये भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो कहने का अर्थ हुआ कि y प्लस 6 किसके बराबर है 0 के बराबर, है ना। तो यहाँ से y का मान निकलेगा ना, क्या निकलेगा y बराबर निकलेगा प्लस 6 है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 6, और यहाँ से भी y का मान निकलेगा नहीं इससे, क्योंकि y माइनस 3 भी किसके बराबर है 0 के बराबर। यहाँ से y का मान क्या निकल रहा है अगर आप बताइएगा तो, यहाँ से y का मान निकल रहा है -3 है, उधर जाएगा तो +3, तो y के कितने मान हुए 2 मान, कौन सा हुए, एक मान हुआ -6 और एक मान हुआ +3, तो -6 + 3 किस ऑप्शन में है आप बोलिएगा बी ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। सॉरी बी नहीं है ए है, गलत हो रहा था, चलिए बच गया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जवाब है ए ऑप्शन, क्योंकि देखिए y का एक मान -6 है, दूसरा मान क्या है 3 है, जो किस ऑप्शन में है ए में है, तो इसका सही जवाब ए है। ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं है सही, ये नहीं है सही और ये नहीं है सही। आइए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो क्या होगा। एक समीकरण है वो है x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0, इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका कंडीशन अभी आपको सिखाए थे, मूल की प्रकृति एक टॉपिक बनाए थे, उसमें हम कंडीशन देखे थे कि मूल वास्तविक कब नहीं होता है। मूल वास्तविक तब नहीं होता है जब d जो होता है ना, जब d क्या होता है, d वो छोटा होता है किससे, 0 से, d का मान 0 से कम हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। अब d का फार्मूला लगाइएगा तो d का फार्मूला है b² माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, बराबर नहीं सॉरी, यहाँ पे चिन्ह क्या हो दीजिएगा आप, ये ठीक है 0। अब b का मान ये यहाँ जो दिखा समीकरण है इससे रखिएगा, b का मान क्या है माइनस के, x के आगे वाला, तो ये हो गया माइनस के का क्या होल स्क्वायर। बहुत अच्छे कोई प्रश्न है ये, माइनस के जगह माइनस, 4 के जगह 4, a का मान इसी प्रश्न से रखिएगा x² के आगे 1, और c का मान यहाँ देखिए क्या है 4, एक चिन्ह हुआ। चलिए माइनस का इसका माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, तो ये आपको क्या दिखेगा k², माइनस के जगह माइनस, 4 से 1 का गुना उससे 4 का गुना, तो 4 से 4 का गुना क्या हो रहा है 16, और ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि k² और ये दिख रहा है क्या
ये 16 उधर जाएगा तो -16 है तो उधर बन जाएगा क्या, +16। ठीक है, अब आपको सारा मान सेटिस्फाइड करके देखना होगा। ठीक है, ये k का मान दिया हुआ है ना, ये सारा किसका मान दिया हुआ है, k का। एक बार कह रहा है k का मान ये रखने के लिए, इसका अर्थ है k जो है ना, k -4 से छोटा है। इसका अर्थ है k किससे छोटा है, -4 से। ऐसे लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए में, k जब -4 से छोटा है, ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं कि k क्या है, -4 से छोटा है। ठीक है, यही है, k -4 से क्या है, छोटा है, ये ऑप्शन। तो k -4 से छोटा है तो इसका अर्थ -4 से छोटा का अर्थ हुआ, संख्या रेखा पे अगर देखिएगा -4 को, तो संख्या रेखा ऐसा होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे -1 होता है, यहाँ -2 ऐसे होता है। तो जितना माइनस में मान बढ़ते जाएगा ना, इधर माइनस में जितना अधिक मान जाते जाइएगा वो उतना छोटा होते जाइएगा, और प्लस में जितना अधिक होगा मान उतना बड़ा होते जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर k छोटा है -4 से, तो इसका अर्थ k जो है ना जैसे -5 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस में मान जितना अधिक दिखेगा वो उतना कम होगा, उतना क्या होगा, कम। ये कंसेप्ट है, सीखना पड़ेगा आपको। अब k का मान -4 से कम रखना है, तो कम रखना है तो क्या रख सकते हैं हम, -5 रख सकते हैं। -5 छोटा है और -4 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में जितना मान आपको बड़ा दिखेगा एक्चुअल में वो उतना कम होगा। क्या होगा, कम। यही कंसेप्ट है। ठीक है, ये स्क्वायर हुआ और ये बड़ा हुआ, ये 16, इसमें मान रख रहे हैं। तो माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस +1 है, इसको तोड़ने पे क्या आ रहा है, 25, और यहाँ क्या आ रहा है, बड़ा का चिन्ह, और ये 25 और ये 16। अब बताइए ये जो k है ना, k का मान क्या होना चाहिए, -4 से कम होना चाहिए। ठीक है, -4 से क्या होना चाहिए, कम। हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए k का मान -4 अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे 25 आ जाता है, जबकि इधर क्या है, 16। और ये 25 जो है ना, ये 16 से बड़ा ही है, 16 से क्या है, बड़ा है। तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत। क्योंकि ये जो 25 मान आया है ये एक्चुअल में 16 से आपको क्या दिख रहा है, बड़ा। और इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये कह रहा है 16 बड़ा होगा, 25 छोटा होगा। ये तो गलत बोल रहा है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया। बी ऑप्शन को इसी तरीके से चेक कीजिएगा। यहाँ k जो है ना वो बड़ा है 4 से, k बड़ा है 4 से, तो k का मान आप 5 से रख सकते हैं। k बड़ा है 4 से, तो बी ऑप्शन के अनुसार k का मान इसमें क्या रख सकते हैं, 5। तो 5 का स्क्वायर होगा और बड़ा 4, सॉरी k का मान आप क्या रख सकते हैं, k बड़ा है 4 से, मतलब k ज़्यादा है 4 से, तो 4 से ज़्यादा है तो k का मान आपको क्या रखना होगा, वास्तविक, मूल वास्तविक नहीं है, सॉरी उल्टा हो गया है सिंबल को थोड़ा सा सीधा कीजिए, नहीं तो अभी गलत बन जाता। यहाँ पे सिंबल क्या है, पर से लिखते समय गलत हो गया। तो यहाँ k का मान 5 रखिएगा, क्योंकि 4 से मान बड़ा रखना होगा, तो 5 रखिएगा। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये बड़ा का चिन्ह उधर घुमा हुआ, 5 का स्क्वायर, ये 25 और ये 16। अब आप गौर से देखिए, ये इस सेटिस्फाइड किया क्या, 16 बड़ा है 25 से, नहीं 16 बड़ा है 25 से, तो सेटिस्फाइड नहीं किया। नहीं, ये मान भी, मतलब 5 मान भी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ये कंडीशन भी क्या है, गलत। तो ये भी कंडीशन क्या है, गलत। आते हैं सी कंडीशन को हम चेक करते हैं। अब एक बार हम इसको ना थोड़ा सा ना यहाँ स्पेस बनाना होगा, तो हम एक बार स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो एक बार स्पेस बनाते हैं इसको। ठीक है, स्पेस बनाने के लिए मिटाना पड़ा है। आप वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप एक ना k का मान रेंज में दिया है। रेंज का अर्थ हुआ, ये रेंज क्या लिखा है, इसका अर्थ है कि k जो है ना -4 और 4 के बीच में, अगर संख्या रेखा पे देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ कोई 4 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ -4 है इधर, तो इसके बीच में ही कोई मान होगा k का। तो क्या मान हो सकता है, ये -3 जैसा मान हो सकता है, और नहीं तो 3 जैसा, मतलब -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 2 फिर 3, ऐसा भी कोई मान हो सकता है। ठीक है, तो आप इन्हें चेक करते हैं, ऐसा कोई मान रखते हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच वाला, तो कोई सा भी मान रख सकते हैं। आप बोलिएगा ना कि -3 ही रख दीजिए, या आप बोलिएगा 3 ही रख दीजिए। चलिए -3 ही रखते हैं। ठीक है, और ये बड़ा का चिन्ह और ये 16। अब बताइए, माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और ये बड़ा 16। एकदम सही है ना, 9 से बड़ा है ना 16,
देखिए 9 से बड़ा है ना 16, सेटिस्फाइड कर गया। अगर आप 3 मान भी रखिएगा ना, ये 3 और 3 नहीं रख करके दूसरा भी रखिएगा ना, 2 ही मान रखिएगा ना, तो भी सेटिस्फाइड करेगा। कोई 2 ही रखता, ये का मान 2 ही रखता है, क्योंकि रेंज दिया है -4 और 4 के बीच में कोई मान रख सकते हैं। तो के का मान 2 भी रखिएगा ना तो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। कहिए कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये क्या है 16। देखिए 4 से बड़ा है ना 16, 4 से बड़ा है ना 16, एकदम सही बोल रहा है ये। इसका अर्थ है इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, सी। के का मान 4 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 4 क्यों नहीं करेगा, अगर चेक करना हो तो देखिए कितना आसान है। हम के बराबर 4 रख रहे हैं, किस ऑप्शन के अनुसार बात कर रहे हैं हम, डी ऑप्शन के अनुसार। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, के का मान अगर 4 इसमें रखिएगा, इसी में रखना होगा आपको मान, ये जो लिखा हुआ है, तो के का मान 4 रखिएगा तो ये हो गया 4 का स्क्वायर ना बड़ा 16। तो 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 क्या होता है 16, अब बड़ा 16। बताइए 16 से बड़ा 16 है, ये तो बराबर है ना, 16 से बड़ा 16 है नहीं है, तो सेटिस्फाइड किया नहीं, ये दोनों तो बराबर है। इसका अर्थ के का मान 4 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका अर्थ ये भी क्या है गलत है। तो सही जवाब इसका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन ही इसका क्या है सही जवाब है। बहुत अच्छे प्रश्न थे, तो आप सब ना ध्यान से इसको ना, नहीं अगर एक बार में समझ में आएगा तो फिर ना दोबारा फिर से एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। 0 से बड़ा, विवेचक का मान, विवेचक मतलब डी का मान 0 से क्या हो जाए बड़ा, मतलब डी बड़ा हो जाए किससे 0 से। अच्छा ये किस कंडीशन में होता है, अभी पढ़ाएं आप, मूल की प्रकृति में। यह तब होता है जब मूल वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक और क्या होगा असमान। अब जिस ऑप्शन में ये है वही आपका सही जवाब है, ठीक है। असमान, असमान मतलब भिन्न, इसी को बोलते हैं। असमान का एक अर्थ क्या है, भिन्न, भिन्न मतलब अलग, ठीक है। असमान हो या भिन्न हो, दोनों बात क्या है एक है। तो देखिए वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न तो ए ऑप्शन में है ना, तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, ए है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ना सारे कंसेप्ट को हम सब क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। फिर इस चैप्टर में से कुछ सीखने की जरूरत नहीं बच जाएगी, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल का कंडीशन लिख दिया है, वास्तविक और क्या होना चाहिए, असमान। तो एक बार देखते हैं मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान। तो एक बार कंडीशन यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण लिखिए प्लस 4x प्लस क्या लिखा हुआ है 1 बराबर क्या लिखा हुआ है 0। मूल वास्तविक और असमान का क्या कंडीशन है, जब डी क्या हो जाए, मूल वास्तविक और क्या होना चाहिए, असमान। असमान मतलब अलग अलग ना, तो डी बड़ा होगा किससे, 0 से। ये आपको हमेशा मूल का जो नेचर है ना 3 तरीके का, वो आपको हमेशा दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हुआ। बी का मान देखिए तो क्या दिया हुआ है, बी का मान 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस के जगह माइनस, 4 के जगह 4। ए का मान के है, ठीक है, और सी का मान 1 है, और ये बड़ा का चिन्ह, और ये 0। ये क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 से के का गुना क्या होगा 4 के, ये हुआ ये 0। यहाँ से ना हम किसका मान निकालेंगे, ये 4k को उधर ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस 4k उधर जाएगा तो प्लस 4k। अच्छा नहीं, इसको हम थोड़ा उल्टा के भी लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं, देखिए ये 4k से बड़ा है 16, 4k से क्या है बड़ा है 16, तो ये 4k हुआ और उससे बड़ा है कौन 16, सही है, 4k से बड़ा। अब सेटिस्फाइड करेंगे उसी तरीके से इस क्वेश्चन में कि कौन मान सेटिस्फाइड कर रहा है। इस मान को गौर से देखिए, ये जो मान है ना उसको गौर से देखिए। ये लिखा क्या है ए ऑप्शन में, के बड़ा है 4 से, के से बड़ा है 4, मतलब के बड़ा है, के छोटा है किससे 4 से। अगर गौर से देखिएगा तो के क्या है, छोटा है 4 से। के छोटा है 4 से मतलब के जो है ना वो 3 है, ये कट भी रहा है तो काट भी देते हैं, 4 चौके 16, चलिए और आसान हो जाएगा, नहीं तो नहीं भी काटते तो भी बनता, ठीक है। 4 चौके 16, तो ये हो गया के बड़ा 4। अब तो सीधे आपको दिख ही जाएगा के और बड़ा का चिन्ह है इधर और 4, मतलब के छोटा है 4 से। के क्या है, के को देख करके ये बताना है आपको हमेशा, क्योंकि के रिस्पेक्ट में ना ये आपको ये जो आपको एक तरह का
कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आया है, या एक तरह का जो भी बोलिएगा ये के रिस्पेक्ट में निकल के आया है। तो के जो है ना वो छोटा है किससे, 4 से। देखिए किस ऑप्शन में के छोटा है 4 से, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, सीधा सा है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा। आइए हम बात कर रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक शून्य हो तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, विवेचक शून्य है, इसका डी शून्य है। अच्छा, एक समीकरण लिखते हैं द्विघात समीकरण, उसका विवेचक शून्य है, मतलब cx² माइनस bx प्लस a बराबर शून्य। विवेचक शून्य है, मतलब डी क्या है, 0 है, ये दिया हुआ आपको। अच्छा, डी 0 है, तो अब ना इसका मूल निकालना है। मूल मतलब x निकालना है। मूल मतलब क्या होता है, x। तो x का 2 मान होता है, अल्फा बीटा। तो x कहिए, नहीं तो बीटा भी कर सकते हैं। x ना लिख के इसको आप क्या लिख सकते हैं, बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा मूल होता है। यहाँ पे मूल बीटा लिख दिया है तो बीटे लिख देते हैं। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी होता है ना, अब बटे क्या होता है 2a। ठीक है, ऐसे जब बीटा मान लिया जाता है ना तो माइनस फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो प्लस नहीं भी ले सकते हैं यहाँ पे, और सीधा कौन सा फार्मूला लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि बीटा मूल लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा यूज किया जाता है बीटा में। और अल्फा में क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। तो ये माइनस के जगह माइनस। बी का मान इस समीकरण में देखिए क्या है, एक्स के आगे वाला वो -b है ना, ये फार्मूला का माइनस है, ये बी का माइनस है। ठीक है, माइनस डी का मान, डी तो दिया हुआ है 0 है ना, अब बटे 2a, 2 के जगह 2, और a का मान देखिए अभी निकाले हैं ना, a का मान c है ना। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हो गया b, और इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 पे रूट मतलब 0 ही होगा। और नीचे में क्या हुआ, 2 से c का गुना क्या होता है, 2c। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसका एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा मूल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सबसे इजी तरीका जो है इसको उससे सॉल्व कर देते हैं। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं, द्विघात सूत्र विधि का भी यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो एक और तरीका है इसको निकालने का, वो है अल्फा इंटू बीटा का यूज करना। 2 मूल होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, और उसका फार्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब एक मूल आपको दिया है ना, मान लीजिए अल्फा दिया है, तो अल्फा की जगह क्या लिखिएगा, 1/3 इंटू बीटा, इंटू मतलब क्या होता है, गुना, और c का मान इस यहाँ से लिखिए, c का मान समीकरण में 3 है, और a का मान भी समीकरण में क्या है, 3 है, c/a अल्फा इंटू बीटा। 3 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा तो यहाँ आपको क्या बचा, ऊपर में बीटा है, यहाँ 1 है, बीटा से 1 का गुना क्या बन रहा है, बीटा। नीचे में क्या हो रहा है, 3, और ऊपर नीचे कुछ कटता है तो 1 बचता है, तो यहाँ 1/1 है। तो बीटा से 1 का गुना क्या हो रहा है, बीटा, और 3 से 1 का गुना क्या हो रहा है, 3। तो बीटा का मान क्या आ रहा है, 3। किस ऑप्शन में है, तो बोलिएगा डी नंबर के ऑप्शन में है, ये सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है, तो सी का मान चाहिए। ठीक है, मूल बराबर है मतलब अल्फा और बीटा के मान समान है। वो किस कंडीशन में होते हैं, चलिए तो अब ना एक बार समीकरण पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0। मूल बराबर है ना, तो आपको c का मान चाहिए। ठीक है, तो मूल का c का मान चाहिए, तो अब ना x का मान भी निकाल के बना सकते हैं इससे। मूल बराबर है तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, d बराबर क्या होगा, 0, ये भी तरीका है। अब d बराबर 0 कर दिए, क्योंकि d 0 होगा तो मूल बराबर होता है और वो समान भी होता है। तो समान होता है, बराबर मतलब क्या, समान होना। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, 0। b बराबर क्या है, देखिए तो b जो है ना x के आगे वाला है, तो ये हो गया b ही है, और उस पर स्क्वायर होगा तो ये b² हो गया -4। a का मान देखिए तो a है, और c का मान देखिए तो c है, बराबर क्या हो गया, 0। c का मान निकालना है ना, ध्यान रखिएगा, किसका मान चाहिए हमको, c का। तो हम ना c का मान चाहिए हमको, ये हो गया b² माइनस 4a और c का गुना क्या होगा, 4ac
बराबर क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ से b का मान निकालेंगे बी स्क्वायर का, सॉरी c निकालना है तो हम c का मान निकालते हैं। यहाँ से c का मान निकालेंगे तो ना एक काम करते हैं, इसी पद को इस पद को इधर ही रहने देते हैं, उसी को उधर लेके चले जाते हैं। तो ये हो गया -4ac और उधर क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो गया -b²। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे c का मान निकालना है, c बराबर क्या हो गया, उधर बच गया b² और नीचे में क्या बच गया 4a, क्योंकि 4a यहाँ से हटेगा तो नीचे आ जाएगा 4a। किस ऑप्शन में है b²/4a, तो डी ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0, qx² प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो p माइनस q चाहिए। अच्छा, उभयनिष्ठ मूल का अर्थ हुआ कि जो है ना x बराबर 2, ये इस समीकरण का भी मूल है, मतलब इस समीकरण में भी x का मान 2 है और इस समीकरण में भी x का मान क्या है 2 है। तो आपके पास दो समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन अभी बनाए भी थे। ठीक है, ये पहला समीकरण है। x का मान इसमें 2 रखना होगा आपको, तो x का मान 2 रखिएगा, तो x की जगह 2 रखिएगा ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 की जगह 2, 2 दूना क्या हो गया 4, प्लस क्या हो गया 2 से 2 का गुना 4 और प्लस क्या हो गया p बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, ये 4 दूना क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया 4 दूना क्या 8 और प्लस क्या हो गया 4 प्लस क्या हो गया p बराबर क्या हो गया 0। 8 4 12 हो गया ना, तो ये हो गया 12 प्लस p बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से p का मान निकालिएगा तो +12 है, उधर जाएगा तो -12। तो हम ना डिटेल सॉल्व कर दिए कि सारे बच्चे जो कमज़ोर भी होंगे जिनका कैलकुलेशन, वो भी इसको समझ पाएँ। ठीक है ना, तो हम शॉर्ट कैलकुलेशन भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको नहीं होता है ना, तो शॉर्ट कैलकुलेशन सिखा देते हैं। दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें भी x का मान 2 ही है। ठीक है, तो इसमें x का मान क्या रखिएगा 2, तो यह है qx², यहाँ पे x² छूट गया है। ठीक है, यह क्या है qx²। अभी इस समीकरण में भी x का मान 2 रखना है, तो q की जगह q, x के जगह फिर 2 का स्क्वायर प्लस q और गुना 2 और प्लस 18 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4, 4 से q का गुना क्या होता है 4q, तो 4q बन रहा है और 2 से q का गुना क्या होता है 2q और ये प्लस 18 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -18। अब बताइए दोनों जुट के कितना q हो जाता है 6q और ये हो जाता है -18। ठीक है, 6 से 18 कितना और कट रहा है 3 बार में, तो q का मान क्या आ रहा है, q का मान आ रहा है -3। ठीक है, आपको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए q माइनस p का मान, q माइनस p, q का मान क्या है -3 और माइनस ये, और p का मान देखिए तो क्या है, p का मान है -12। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे तो आपको क्या निकल के आ रहा है, देखिएगा तो ये आ रहा है -3 और माइनस गुना माइनस प्लस 12, 12 में से 3 जाएगा ना, घटेगा ना, तो 12 में से 3 घटता है तो क्या बचता है 9। तो इसका सही जवाब है 9, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। तो आइए अच्छे प्रश्न से नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। थैंक यू, इतना ही प्रश्न था। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप सीरीज़ से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके जो बोर्ड में नंबर आने वाले हैं उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप ब्रह्मास्त्र सीरीज के इस क्लास से ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब क्या शेयर कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।